नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार वारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष शेखावाटी विश्वविद्यालय में चलने वाले स्वप्न वासवदत्तम नाटक का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। स्वप्न वासवदत्तम नाटक महाकवि भास का सुविख्यात नाटक है, जिसमें 6 अंक है। नाटक का प्रमुख रस श्रृंगार है। नाटक का नायक राजा वत्स देश का राजा उदयन है और नायिका है वो उनकी पत्नी वासवदत्ता हैं। उदयन को उसके खोए हुए साम्राज्य की पुनः प्राप्ति करवाने के लिए उदयन के मंत्री योगंधरायण और उनकी पत्नी वासवदत्ता एक योजना बनाते हैं। योजना में उदयन का मगध राज्य के साथ जो संबंध है वो अत्यावश्यक होता है। उस दृष्टिकोण से मगध राज्य के साथ उदयन के वैवाहिक संबंध स्थापित करवाने के लिए मंत्री योगंधरायण और वासवदत्ता द्वारा एक योजना बनाई जाती है, जिसमें योगंधरायण और वासवदत्ता एक अग्निदाह में उदयन की पत्नी वासवदत्ता को और स्वयं योगंधरायण को जला हुआ घोषित कर देते हैं। उसके उपरांत उदयन के मगध राज की पुत्री जो पद्मावती है उसके साथ विवाह की योजना बनाई जाती है। यहीं से नाटक का प्रारंभ होता है। अग्निदाह में वासवदत्ता और योगंधरायण के जल जाने की जो खबर चारों तरफ फैल जाती है, उसके उपरांत योगंधरायण और वासवदत्ता वेश बदलकर मगध के एक आश्रम में रहने लगते हैं, वहाँ निवास करते हैं। उसी समय जो मगध की राजकुमारी है वो उसी आश्रम में अपनी माता से मिलने के लिए आती है। मगध की राजकुमारी जो पद्मावती है उसके चारों तरफ जो सैनिक लोग हैं, राजा के लोग हैं, वो उसको विशेष दर्जा देते हुए उसका प्रवेश कराते हैं और सभी आश्रम वासियों को हटने के लिए कहते हैं। इसी घटनाक्रम से नाटक के प्रथम अंक का आरंभ होता है। जब सभी आश्रम वासियों को ठिडाई से हटाया जाता है, सैनिकों द्वारा हटने के लिए कहा जाता है, तो योगंधरायण और वासवदत्ता इस पर अपने मन ही मन प्रतिक्रिया करते हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो योगंधरायण बताते हैं कि ये जो पद्मावती के लोग हैं जो उसको सम्मानपूर्वक ला रहे हैं, इस कारण यह ऐसा कर रहे हैं। उसी क्रम में वासवदत्ता जो वेश बदले हुए अवंतिका के वेश में है, उसको यह चिंता होती है कि क्या ये लोग मुझे भी इसी प्रकार हटाएंगे। तब योगंधरायण जो ब्रह्मचारी के वेश में है वो कहते हैं कि बिना जाने तो देवताओं का भी अपमान हो जाता है। तो इनको पता ही नहीं कि आप रानी हो, तो निश्चित रूप से आपको भी सामान्य जन जानकर हटाया जा सकता है। इसी क्रम में वो एक श्लोक भी कहते हैं जो भाग्य के विषय में है कि भाग्य है वो निरंतर चक्र के आरों की भांति बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। कोई टाइम आप भी जो पद्मावती है उसकी भांति सम्मान को प्राप्त करके चला करती थी। आपके भी आगे पीछे लोग सम्मान करते हुए चलते थे और आगे भी अपने पति की विजय के बाद पुनः आप उस प्रकार के सम्मान को प्राप्त करोगी। लेकिन वर्तमान में जो आपकी स्थिति है वो भाग्यजन्य है, तो भाग्य प्रत्येक व्यक्ति का बदलता रहता है। यह चौथा श्लोक था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। भटो उत्सर्त आर्य उत्सर्त है। दोनों सिपाही कहते हैं हटो लोगो हटो। ततः प्रविशति कंचुकी, उसके बाद कंचुकी प्रवेश करता है। कांचुकीय संभशक, कंचुकी संभशक न खलु
न खलु उत्सारणा कार्य पश्य है, मत हटाओ देखो। परि हर्तु भवान नृपापवादम न परुषम आश्रमवासी सुप्रयोज्यम, नगर परिभवान विमोक्तुम एते वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती। यहाँ पर जो कंचुकी कह रहे हैं कि इस प्रकार इन जो आश्रम में निवास करने वाले हैं उनको आप इस प्रकार मत हटाओ। परिहर्तु भवान नृपाप वादम, दूर करो, भवान यानी आप, परिहर्तु का मतलब दूर करो, नृप अपवादम, राजा के कलंक को, यानी ऐसा करने से जो राजा पे कलंक लगेगा उसको आप दूर करो, आपके राजा की जो निंदा होगी उस निंदा से बचो। न परुषम आश्रमवासी सुप्रयोज्यम, न यानी नहीं, परुषम कठोर वचन, आश्रमवासी सु आश्रम में रहने वालों के लिए, प्रयोज्यम प्रयोग में लाया जाना चाहिए, अर्थात आश्रम में निवास करने वाले लोगों के लिए कभी भी कठोर वचन प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। इसलिए है लोगों, आप हटो और अपने राजा के जो अपवाद है उसकी निंदा है उससे उसको बचाओ, उसको कलंक से बचाओ। नगर परिभवान, नगर में होने वाले परिभव यानी अपमान, बाधाएं और बुराइयां, उनको विमोक्तुम दूर करने के लिए, एते ये जो आश्रमवासी लोग हैं, आश्रम में रहने वाले हैं, वनम अभिगम्य वन में आकर के, मनस्विनो वसंती मनस्वी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, वसंती यानी रहते हैं। हे जो ठेढ़ाई से हटाने वाले सैनिकों, आप अपने राजा के जो कलंक आ रहा है आपकी वजह से उसको दूर करो, यानी इस प्रकार का व्यवहार बंद करके अपने राजा को कलंकित होने से बचाओ। क्योंकि कभी भी आश्रम में निवास करने वालों के प्रति कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनस्वी आश्रमवासी है, वो नगर में होने वाले बाधाएं, अपमान या बुराइयों से दूर रहने के कारण ही तो वन में आकर निवास करते हैं, इन आश्रमों में आश्रय लेते हैं। और आप इस आश्रम में भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हो तो यह आपके राजा के लिए कलंक का विषय, उसके लिए निंदा का विषय बनेगा। तो अपने राजा को कलंकित होने से बचाते हुए इस प्रकार के दुर्व्यवहार को बंद करो, ऐसा कंचुकी का अभिप्राय है। आगे, उभो दोनों, आर्य तथा, वैसा ही होगा, हे आर्य वैसा ही होगा। योगंधरायण हंते स विज्ञानमस्य दर्शनम वत्से उपसर्पावस्तावदेनम। योगंधरायण कहता है, अहो कैसा अच्छा इसका विचार है, हे वत्स चलो इसके पास चलते हैं। वासवदत्ता है, आर्य अच्छा, जो कंचुकी है वो उन सारे सैनिकों को मतलब सन्मार्ग पे चलाता है, तो दोनों सैनिक उसकी बात को मान लेते हैं। योगंधरायण कंचुकी की विद्वता को और उसकी मर्मज्ञ और नैतिक जो बात कही उसने, सही बात, उसके विषय में कह रहा है कि कितने अच्छे उसके विचार है। हे वत्से, यानी वो वासवदत्ता को संबोधित करके कह रहा है कि चलो इसके पास चलते हैं। वासवदत्ता कह रही है, आर्या तथा, हे आर्य ठीक है चलते हैं उसे। योगंधरायण उपसृत्य पास जा करके, भो किम कृत इयम उत्सारणा। योगंधरायण पूछ रहा है, भो हे किम कृतेयम, किस लिए, इयम उत्सारणा यह हटाने का कार्य किया जा रहा है, ये जो लोगों को हटाने का कार्य है उसके पीछे क्या प्रयोजन है, क्यों किया जा रहा है। कंचुकीय बहुत तपस्विन, हे तपस्वी। योगंधरायण आत्मगतम,
अपने मन ही मन है। तपस्विन नीति गुणवान खलवयम आलाप है। हे तपस्वी, ऐसा संबोधन तो बहुत ही अच्छा है, प्रशंसनीय है। अपरिचयात्तु न श्लिष्यते में मनसी, लेकिन परिचय न होने के कारण, यानी मैंने कभी पहले इस प्रकार का संबोधन नहीं सुना, क्योंकि पहले तो मैं आमात्य योगंधरायण था। अब वेश बदल के यहाँ तपस्वी के वेश में हूँ, तो प्रथम बार किसी से तपस्वी सुना तो वो मन को अच्छा तो लगा, लेकिन न सुनने की आदत होने के कारण, न सुनने का अभ्यस्त होने के कारण मुझे यह अच्छा नहीं लगा। न श्लिष्यते में मनसी, मेरे मन को चिपका नहीं, यानी मन को ग्रहण नहीं हुआ हम कि ये मेरे ही लिए कह रहा है क्या। कंचुकी कहता है भो श्रूयताम, आप सुनिए। ऐसा खलु गुरु भी अभिहित नाम, ऐसा खलु गुरु भी रभिहित नाम घेयस्य अस्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम। कंचुकी कह रहा है, यह हमारे महाराज की, जिनका नाम बड़े बूढ़ों ने दर्शक रखा है, उन महाराज दर्शक की बहन पद्मावती है। सा ऐसा नो महाराज मातरम महादेवीम आश्रम स्थाम अभिगम्य अनुज्ञाता, और यह राजकुमारी महाराज की माता जो महादेवी है, जो दर्शक की माता महादेवी है, जो आश्रम में निवास कर रही है, उनकी आज्ञा पाकर फिर राजगृह को लौट रही है। यानी उनकी आज्ञा लेकर यह अपने राजगृह, मगध की जो राजधानी है, वहाँ लौट रही है। तत्र भवत्या राजगृहम एव यास्यति, यानी महाराज की जो माता है महादेवी, उनसे मिलकर उनकी आज्ञा लेकर ये राजगृह लौट रही है। तद अद्य अस्मिन आश्रम पदे वासो अभिप्रेतो अश्याह, आज इनका पड़ाव इसी आश्रम में है। तद भवन्ते, इसलिए तीर्थोदकानि समिधे कुसुमानि दर्भान स्वेरम वनाद उपनयन्तु तपोधनानि धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्म पीड़ाम इच्छेत तपस्वीषु कुलव्रतम एतदस्यः। कंचुकी कह रहा है योगंधरायण को कि ये जो पद्मावती है, हमारे महाराज दर्शक की बहन, वो राजमाता जो महादेवी है, उनसे मिलने के लिए इस आश्रम में आई है। उसके उपरांत वह मगध की राजधानी राजगृह में जाएगी, और आज इनका यहीं पर विश्राम है, आश्रम में ही इनका रुकने का कार्यक्रम है। इसलिए तीर्थोदकानी, तीर्थ का जल, समिध है यज्ञ की लकड़ियाँ, कुसुमानी यानी फूल, दर्भान यानी दूब, स्वेरम अपनी इच्छा के अनुसार, वनात उपनयंतु वन से, उपनयंतु ले आओ, तपोधनानि तपस्या के निमित्त द्रव्य, तपस्या के निमित्त जो भी द्रव्य है वो वन से ले आओ। धर्मप्रिया नृपसुता, धर्मप्रिया जिसे धर्म प्रिय हो ऐसी नृपसुता, राजा की पुत्री, कौन? पद्मावती। नहीं धर्म पीड़ा इच्छेत, धर्म पीड़ाम यानी धर्म में बाधा की इच्छा नहीं रखती, धर्म में बाधा को नहीं चाहती। तपस्वीषु, तपस्वियों में, कुलव्रतम एतदस्या, कुलव्रतम कुल का व्रत है, एतत यानी यह, अश्या यानी इसका, इसके कुल का व्रत या कुल के संस्कार ऐसे है
कि ये धर्म में किसी भी तपस्वी के धर्म में बाधा नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि हमारी राजकुमारी जो पद्मावती है वह तो धर्म प्रिय है, धर्म को चाहने वाली है, धर्म में बाधा उत्पन्न करने वाली नहीं है। इसका कुलव्रत ही धर्म को चाहने वाला है, न कि धर्म में बाधा उत्पन्न करने वाला। इसलिए हे तपस्वियों, जो भी तुम्हें जो यज्ञ के लिए आवश्यक जो विषय वस्तु है, जो भी जो आश्रम के लिए आपको द्रव्य जो भी कुछ इकट्ठा करना है तपस्या के लिए, वो आप निश्चिंत होकर कीजिए। तीर्थ के लिए जो उदक यानी जल है, तीर्थ के लिए जल लेके आ सकते हो, समिधाएं ला सकते हो, फूल ला सकते हो, दूब ला सकते हो, जो भी आपको आवश्यक हो वो सब वन से आप पूर्व की भांति लाइए, क्योंकि हमारी जो राजकुमारी पद्मावती है वो धर्म प्रिय है, न कि धर्म में बाधा पहुंचाने वाली, क्योंकि उसका कुलव्रत ही धर्म को प्रोत्साहन देने का है, न कि धर्म को बाधा पहुंचाने का है। इस प्रकार की बात है वो कंचु की पद्मावती के विषय में योगंधरायण को कहता है। जो योगंधरायण यहाँ तपस्वी के वेश में है, जब उस योगंधरायण द्वारा यह जिज्ञासा की जाती है कि भाई आश्रम में क्यों इस प्रकार से सब लोगों को हटाने का कार्य किया जा रहा है, ये कौन आ रहा है, तब उसका जवाब देते हुए कंचुकी कहता है कि ये मगधराज दर्शक की बहन है, वो पद्मावती है, और वो इस आश्रम में महादेवी से मिलने के लिए आई है, उनकी आज्ञा प्राप्त करने के लिए आई है। उसके बाद वह राजगृह राजधानी में जाएगी, और आज के दिन उनका यहीं विश्राम का कार्यक्रम है। तो आप ये न माने कि भाई हम आश्रम वासियों को हटाया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो राजकुमारी पद्मावती हैं वो तो धर्म को प्रश्रय देने वाली है, न कि धर्म में बाधा पहुंचाने वाली। इसलिए आश्रम वासियों को जो कुछ भी तीर्थ के लिए जल या यज्ञ के लिए लकड़ियां, फूल, पुष्प, ध्रुवा इत्यादि जो कुछ भी चाहिए वो अपनी इच्छा अनुसार वन से वो ला सकते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। इस प्रकार जो कंचुकी है वो योगंधरायण को कहता है। आगे हम क्रमशः जारी रखेंगे। धन्यवाद।